कनाली छिना विकासखंड के बीआरसी सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में आज पिथौरागढ़ जिले की गोल्डन गर्ल नाम से प्रसिद्ध अंजलि खोलिया राजकीय प्राथमिक विद्यालय पानागढ़ को सम्मानित किया गया। कनाली छिना विकासखंड के संगठन के पदाधिकारियों, शिक्षक साथियों, बीण व मुनाकोट के शिक्षक साथियों के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी हिमांशु नौगाई सर, बीआरसी समन्वयक नारायण दत्त पंजी, संगठन के अध्यक्ष पंकज तिवारी जी, कैलाश चंद्र जोशी जी, खेल समन्वयक राजनारायण धामी जी, मुनाकोट के खेल समन्वयक मनोज जोशी जी और आदि उपस्थित शिक्षक साथियों की उपस्थिति में बालिका को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान शिक्षक संगठन की ओर से बालिका को ट्रैक सूट, जूते और उसके दादाजी जो सेना से सेवानिवृत्त हैं, 1962 और 71 की लड़ाई में इन्होंने देश की सेना में बहुमूल्य योगदान दिया है, उनका भी संगठन और शिक्षक साथियों की ओर से प्रशस्ति पत्र, पुष्पगुच्छा व मेडल देकर सम्मानित किया गया। और इस बालिका के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी, संगठन के पदाधिकारियों एवं समस्त शिक्षक साथियों के द्वारा इस बालिका का उत्साहवर्धन किया गया और इनके मार्ग निर्देशक शिक्षिका श्रीमती मंजू कन्याल मैडम, संजय सर आदि के भी इनके कार्यों की प्रशंसा की गई। और इसी तरह इस बालिका को आगे बढ़ाने के लिए बहुमूल्य योगदान आप देंगे, इसकी भी इस कार्यक्रम के दौरान प्रशंसा की गई। और इस बालिका के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समस्त अधिकारियों, जिले के पदाधिकारियों, जिले के खेल समन्वयक, जिले के शिक्षक साथियों और खेलों से जुड़े समस्त शिक्षक साथियों का हार्दिक आभार प्रकट किया गया। हीरा चंद राजन जी, टीसी उपाध्याय जी, गोकुल पंत जी आदि समस्त शिक्षक साथियों का भी आभार प्रकट करते हुए इस बालिका के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बालिका को प्रोत्साहित करने के लिए खेल शिक्षक साथी प्रमोद जोशी जी, विक्रम भंडारी जी, बीण मुनाकोट के इन समस्त शिक्षक साथियों को इस बालिका को प्रोत्साहित करने के लिए नगद धनराशि अर्पित करने के लिए आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये बालिका निकट भविष्य में 62-65 क्षेत्र का नाम, प्रदेश का नाम, जिले का नाम और हमारे देश का नाम रोशन करेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमेशा रचनात्मक कार्यों में हमेशा सहयोग करते रहते हैं, हमारे शिक्षकों के विभिन्न अवलंबित समस्याओं का निराकरण करने में हमेशा तत्पर रहते हैं और हर जगह हर बच्चे को प्रोत्साहन देते हैं। आपसे अनुरोध करता हूं कि 2 शब्द कहने की कृपा करेंगे श्री तिवारी जी। आज बीआरसी प्रांगण में उपस्थित आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, बीआरसी श्री पंजी और बीण मुनाकोट से आए हुए मेरे वरिष्ठ शिक्षक साथियों, हमारे कनाली छिना ब्लॉक के शिक्षक साथी और आज के मुख्य अतिथि माने जाए अंजलि खोलिया के दादाजी और हमारी चैंपियन बिटिया अंजलि खोलिया, आप सभी का इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य मेरा ये था कि जो हमारी बिटिया ने हमारे प्रदेश पटल पर हमारे ब्लॉक का नाम रखा है, 3 मेडल जो लाई है, उसके परिप्रेक्ष्य में एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाना था। तो वैसा भव्य समारोह हो नहीं पाया, तो अल्प समय में ही आज हमने ये प्रोग्राम रखा है और कनाली छिना ब्लॉक संगठन इस बिटिया के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम और देश का नाम स्थापित करेंगे। बाकी अभी कुछ हमारे साथियों द्वारा कहा गया है कि नेताओं के साथ नहीं रहना है, तो आपको बता दें कि मैं एक नेता नहीं हूँ, हम तो छात्र हित में काम करते हैं और वो जो है कि हमेशा छात्र हित में हमारी टीम भी ऐसी है कि पंजी से लेके और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय भी ऐसे आए हैं कि जो छात्र हित में और संगठन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं संगठन में कि आपने ऐसे काम करना चाहिए, ये करना चाहिए करके। तो हम कोई यहाँ पर कनाली छिना ब्लॉक संगठन नेतागिरी करने के लिए नहीं है, ये एक छात्र हित में और शिक्षक हित में कार्य करता है। वो पूरे जिले के 8 ब्लॉकों में दिखाई देता है, क्योंकि हमारे ब्लॉक में एक भी अभी तक कोई भी समस्या नहीं रही है और छात्रों का अगर सम्मान करना है या किसी चीज में भी शिक्षकों का सम्मान करना है तो वो कनाली छिना ब्लॉक सबसे आगे रहा है अभी तक। और बाकी ज्यादा न कहते हुए आप लोगों से
अब यही विनती है कि अपने छात्र हित का ध्यान रखा जाए और बच्चों को जो है कि अधिक से अधिक संख्या में खेलों में या किसी भी नवोदय विद्यालयों में उनकी तैयारी कराई जाए। बाकी धन्यवाद। कि इसी तरह से आगे भी रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहेंगे। आभार। अब मैं हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूं कि बिटिया को आशीर्वाद देते हुए हम सभी को संबोधित करने की कृपा करेंगे। श्री खंड शिक्षा धन्यवाद जोशी जी। सबसे पहले तो मैं अंजलि को, जिसने न केवल पानागढ़ क्षेत्र की बल्कि विकासखंड और ज़िले का भी पूरे राज्य स्तर पर नाम रोशन किया है, उनको बधाई देता हूं। और साथ ही उनके दादाजी, जो कि उन्होंने अभी बताया कि लगातार हमारे देश में जो 62, 65 और 1971 की जो लड़ाइयाँ थी उसके उन्होंने नेतृत्व किया, वो टीम के साथ थे। हमारे लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है, वो हमारे बीच हैं आज यहाँ पर। और अभी उन्होंने बताया कि उनकी एज करीब 85 साल उनकी एज है। तो ये एक सैनिक का जज्बा कहिए या हमारे पहाड़ की मिट्टी की कुछ ऐसी विशेषता कहिए कि जो अभी भी वो बच्ची को प्रेरणा दे रहे हैं कि और सुबह 5 बजे अपनी नातिनी को जो है उठाते हुए उसको प्रेरित कर रहे हैं कि बेटा ये करो और इस तरीके के काम कीजिए। तो हम सभी के लिए एक सीख भी है कि कुछ चीज़ें अगर हम सोच लें हम लोग कर सकते हैं उस चीज़ को। जैसा हमारे साथ में उपस्थित हैं हमारे बीआरसी कोऑर्डिनेटर और तिवारी जी और सभी लोग, आप लोग, कुछ लोग हमारे जो बिण और मुनाकोट से भी आए हुए हैं शिक्षक, उनके लिए भी, सभी के लिए, हम लोगों के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ पॉजिटिव कहीं पर होती है वो चीज़ें अच्छी लगती हैं और सभी को अच्छी लगती है। और मेरा दृष्टिकोण भी हमेशा सकारात्मक रहता है, क्योंकि सोसाइटी में हम कितना अच्छा कर सकते हैं इस चीज़ को हमें देखना है। क्योंकि समस्याएं हर जगह हैं, हम समाधान के भागीदार हैं कि नहीं है, समाधान में अपना योगदान दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, इस चीज़ को सुनिश्चित करना भी हमारा सभी का दायित्व है। तो साथ ही में संजय जी, जो कि पानागढ़ में, जो आप लोगों को बताया कि उन्होंने किस तरीके से लगातार मोटिवेट किया था, तो उनको भी बधाई देता हूं, क्योंकि उनके प्रयासों से और जो उन्होंने तकनीक अपनाई, ये बच्चों के बैग वगैरह अपनी गाड़ी में रख के और बच्चे, जो बड़े बच्चे थे, वो दौड़ते रहे, तो कहीं न कहीं उसका एक सीधे प्रत्यक्ष रूप में हमें परिणाम ये देखने को मिला कि बच्ची जो है वो हमारी जो स्कॉलरशिप, माननीय मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप जो उदयमान बच्चों के लिए है, उसमें भी वहाँ की बच्ची हमारी आई हुई है, उसको स्कॉलरशिप मिल रही है। साथ ही राज्य स्तर पर भी इसका एक परिणाम, अच्छा परिणाम हमको देखने को मिला है, जिसमें 1 स्वर्ण और शायद 2 रजत हमें प्राप्त हुए। तो उसमें बच्ची का मेहनत तो है ही है, क्योंकि दिशा देना हम सबका काम है। अगर हम लोग अगर उसको उचित दिशा मार्गदर्शन देंगे तो हर जगह से बच्चे निकल सकते हैं। इसके लिए मैं सभी जितने भी शिक्षक यहाँ पर आए हैं हमारे, उन सभी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरीके से हमने जो मुख्यमंत्री उदयमान योजना में स्कॉलरशिप योजना जो थी, उसमें आप सब ने जो बहुत अच्छा काम किया, उसका परिणाम है। क्योंकि लगातार आप लोगों ने मेहनत कराई थी उस टाइम पर, और मुझे पता है, और अभी हमने फिर से कर रखा है आप लोगों से कि आप लगातार फिर से करते रहें इस चीज़ को, तो आने वाले समय में और बच्चे हमारे निकलेंगे। और करनाली सिन्हा मेरे ख्याल से उस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा बच्चों का प्रतिभाग तो बराबर थे, 72 बच्चे थे, लेकिन 63 बच्चे सिलेक्ट हुए। तो ये हमारे लिए भी गौरवान्वित करने वाली बात है। और ऐसे ही, क्योंकि ये बहुत छोटी चीजें हैं, मैं आप सभी से कह रहा हूँ, क्योंकि करनाली सिन्हा में तो मैं मीटिंग में बोलते रहता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए भी बहुत छोटे छोटे प्रयास हैं। जैसे आप वीक में हम लोग जो बैटरी टेस्ट उसका था, उसको करा लें 1-2 बार। आप अगर अपने विद्यालय में कराएंगे तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए ये चीज़ प्रैक्टिस पे बेस्ड है। ये केवल प्रयास जितना ज़्यादा कराएंगे आप, उतने बच्चे हमारे स्किल्ड होंगे उसमें, और उतना बच्चों का परिणाम हमारे सामने अच्छा आएगा। तो आप सभी जो भी हमारे यहाँ पर आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही हमारे बीच में जोशी जी हैं, पन जी हैं, आप लोगों के प्रयासों से जो हमारे विकास खंड में लगातार एक से हर गतिविधि में, चाहे वो एकेडमिक गतिविधि हो, स्पोर्ट्स की गतिविधि हो, या स्काउट एंड गाइड की गतिविधि हो, या हर चीज़ में जो लगातार एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे हमारे भविष्य के लिए। क्योंकि शिक्षा विभाग में परिणामों की दृष्टि से आप देखें तो ओवरनाइट परिणाम कभी नहीं आते हैं, हमें बहुत लगातार प्रयास करने होते हैं। और उसमें प्रयासों में आप लोग, हो सकता है कि कोई लोग दूसरी जगह भी चल जाएं, लेकिन उनकी जो एक बेस उन्होंने बना रखा है, जो चीज़ उन्होंने एक रखी है, तो वो चीज़ें आगे काम आती हैं। तो इसलिए सभी से अनुरोध मेरा ये रहेगा कि हम लोग जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से
अपने बच्चों को मोटिवेट करें। जैसे मैं कल भी बोल रहा था कि तकनीक कुछ भी हो सकती है, आपको बच्चों को सिखाना है, कैसे भी सिखाइए, उसके कंसेप्ट को बिल्ड करना है। वो कंसेप्ट हम क्लासरूम के अंदर भी कर सकते हैं, क्लासरूम के बाहर ग्राउंड में खड़े होकर भी हम उसको बता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग इस प्रयास में न केवल कनाल जिला बल्कि अपने ज़िले में अच्छा प्रयास करेंगे तो अच्छे परिणाम हमको भविष्य में देखने को मिलेंगे। और चूंकि आज अंजलि के लिए एक हमारे बीच में है, तो उसके लिए हमारे लिए भी वो एक बहुत अच्छा दिन है कि हम लोग उनको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। तो आने वाले समय में न केवल अंजलि बल्कि हमारे बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं इन इवेंट्स में प्रतिभाग करके और आगे बढ़ेंगी। और साथ ही हमारी जो टीम है, हमारे पूरे कनाली सीना और अन्य जिले की हमारी पूरी टीम है और मोटिवेट होकर काम करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े प्रयास हमें करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर जो संसाधन है उन्हीं का सदुपयोग करना है और छोटे छोटे प्रयासों से ही हम लोग जो हैं, चाहे एकेडमिक में हो या अन्य फील्ड में हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सभी को मैं बधाई देता हूँ। और चूंकि ये हमारे विकासखंड की बच्ची है, तो इसी के साथ में मैं आप सभी को भी, जो जिले से भी हमारे यहाँ पे हैं, हमारे जिला स्तर से सारे अधिकारी जितने हैं, क्योंकि उनका भी मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, उनका भी इसमें योगदान होता है, चाहे सीधा न हो तो अप्रत्यक्ष रूप से उसमें योगदान होता है। क्योंकि एक पॉजिटिव माइंडसेट या पॉजिटिव एक परसेप्शन बनाने के लिए सभी का सहयोग बहुत जरूरी होता है। तो शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को भी हम बधाई देंगे और उनका भी आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर हमारा लगातार मार्गदर्शन किया और सहयोग दिया है। तो इसी में हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। और सभी आप लोगों को भी बधाई है, क्योंकि एक जिले में कहीं पर भी राज्य स्तर या नेशनल में अगर खेलने बच्चे को प्रतिभाग करने का मौका मिलता है तो आप समझिए, क्योंकि एक एक आज के इतने कॉम्पिटिटिव हमारे सिनेरियो में एक इस तरीके का माहौल है कि वहाँ पर अगर हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पर बच्चों को अगर एक आधे पॉइंट अंक में अगर जो पीछे रह जाते हैं, अगर 1-2 अंक हमारे खेलों के मिल जाएंगे, 1-2 अंक स्काउट एंड गाइड के मिल जाएंगे, 1-2 अंक एनसीसी के मिल जाएंगे, या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर अदर एक्टिविटीज़ के अगर उसमें 1-2 अंक मिल जाते हैं तो वो बच्चा बहुत आगे बढ़ जाता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम सभी को इनमें अच्छे प्रयास करने की आवश्यकता होगी। और उसके लिए मैं सभी को, जो हमारे अध्यापक यहाँ पर हैं, कनाल सीना विकासखंड, सभी को, चाहे वो जो तिवारी जी हैं और अन्य उनके साथी जी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग लगातार हमारे साथ रहते हैं। और इस तरीके से लगता है कि हाँ, एक एज ए टीम हम बहुत पॉजिटिव दिशा में काम कर रहे हैं। उसके परिणाम बहुत तेज़ी से आपको आने वाले समय में दिखेंगे, क्योंकि लगातार हर कोई अपने स्तर पर अगर काम करेगा तो एक पूरा इन्वायरमेंट ही चल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा और समाज का भी परिदृश्य, एक परसेप्शन हमारे प्रति बदलता है और वो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। धन्यवाद। एक तरह से नई ऊर्जा का जो संचरण हमारे इस विकासखंड और पूरे जिले को दिया है। आपके पास डीडी हाट और कनाली सीना का 2 जगह का चार्ज है अभी। और इसके साथ साथ आप जहाँ भी विद्यालयों में जाते हैं, चाहे बिण जाते हैं, मुनाकोट जाते हैं, वहाँ भी हमेशा इस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। साथ में हमारे बीआरसी समन्वयक श्री पंत जी, जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हर जगह सपोर्ट करते हैं। और खासकर मैं श्री राजनारायण धामी जी को बधाई देता हूँ कि आपके प्रयास एक खेल समन्वयक होते हुए, ब्लॉक खेल समन्वयक होते हुए, आप जहाँ कहीं पर जिस तरह की समस्या होती है वहाँ उस सीआरसी तक जाते हैं। साथ में हमारे त्रिभुवन उपाध्याय जी, जो एक अच्छे एथलीट हैं, जो आप भी टीम में जो है वहाँ रुद्रपुर में थे। साथ में जो पंकज तिवारी जी, हमेशा आप जितने भी सीआरसी पूरी टीम है हमारी, बहुत तन मन धन से बच्चों के मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप सबको साधुवाद है और मैं आशा करता हूं कि हम लोग पूरी ऊर्जा के साथ अगले साल और ज़्यादा मेहनत कर और सफलताएं पाएंगे और अपने जिले के साथ साथ अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। अब मैं हमारे आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूं कि अंजलि के दादाजी को बुके और प्रतीक चिन्ह प्रदान करने की कृपा करेंगे। बधाई आपको और आपको उसके लिए भी कि आपने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है और उसके लिए भी ये भी आपके लिए धन्यवाद। मैं आदरणीय पंत जी से अनुरोध करता हूं कि अंजलि को प्रतीक चिन्ह मेडल देने की। संजय सर को पहले। संजय सर को, जो हमारे अध्यापक हैं अंजलि के, जिनकी मेहनत, अंजलि बगल में आ जा, बगल में आ जा। और आपकी प्रेरणा से ये बच्ची यहाँ तक पहुँची है। आशा है आप राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करेंगी। अब मैं हमारे अध्यक्ष जी श्री पंकज तिवारी जी से अनुरोध करता हूँ कि अंजलि को ट्रैक सूट जो आप प्रदान कर रहे हैं संगठन की तरफ से, ट्रैक सूट देकर सम्मानित करेंगे। अब ना फोटो के लिए हाँ सबको फोटो, हाँ पहले दे। शूज हैं और ट्रैक सूट है बेटा।
आप खूब मेहनत करिए। हम लोगों से जो भी सर पंजी थोड़ा ऐसे 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 पंजी बगल में जाओ, बगल में। ठीक। हमारे कई साथियों द्वारा नगद पुरस्कार यहाँ पर दिया जा रहा है। मैं श्री चंद्रशेखर शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ, अपने हाथों से कर कमलों से आप जो है बच्चे को पुरस्कृत करने की कृपा करेंगे। आप जो है मानले विद्यालय आदर्श मानले में अध्यापक हैं चंद्रशेखर शर्मा जी। आप राज्यपाल पुरस्कार सम्मानित। संजय जी आगे आओ, एक मिनट सर, एक मिनट। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ चंद्रशेखर जोशी जी, आप आदर्श जाजर चिंगरी के अध्यापक हैं। चंद्रशेखर जोशी जी, आप मशरूम बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, नवाचार करते रहते हैं। सर थोड़ा क्लोज रहो फिर, सर पंजी बगल में आओ फिर, थोड़ा क्लोज, सर क्लोज, फोटो भी आ जाएगी ना। कौन सी ब्लॉक में है? ये मूनाकोट ब्लॉक। थैंक यू। आगे मैं त्रिभुवन उपाध्याय जी से अनुरोध करता हूँ कि आप भी पुरस्कृत कर रहे हैं। धन्यवाद। आप सभी साथियों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चे को इस तरह से सम्मानित कर रहे हैं, पुरस्कृत कर रहे हैं। कल्पना शाही मैडम भी अपनी तरफ से पुरस्कार देना चाह रहे हैं। आइए आप भी आ जाइए। 10 रुपए भी इनाम की बहुत बड़ी चीज होती है। आइए बच्चे का एक फोटो सम्मान फोटो है। थोड़ा पुष्पा बिस में पंजी थोड़ा क्लोज आओ में मूनाकोट में अध्यापिका है। थैंक यू। एक बार आप सब लोगों से अनुरोध है कि पीछे आ जाएंगे तो एक फोटो हम कंबाइन कर लेंगे। यूं ही नाम ऊंचा करना बेटा हमारे जिले का है। आप लोगों को और विक्ट्री साइन भी कर दो जरा अंजलि के लिए। अंजलि करेगी ज्यादा बढ़िया। अंजलि स्माइल। मैं आ रहा हूँ, आपको फोटो लेता हूँ ना। ठीक है सब आ रहे हैं। राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में हमारे जनपद पिथौरागढ़ से एक लड़की है अंजलि खोलिया, ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय पानागढ़ से प्रतिभा कर रही है और इस पूरी प्रतियोगिता में इसका बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। इसने 3 इवेंट्स में भाग लिया और उसमें तीनों में इसके पास मेडल है, 1 गोल्ड है और 2 सिल्वर है। और इसका हमने देखा कि बहुत अच्छा प्रतिभा कर रही है। यदि इसको सही तरह से गाइडेंस मिले, कोचिंग मिले तो ये बहुत अच्छा आने वाले समय में कर सकती है। हम इसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। सारे शिक्षकगण जितने भी यहाँ आए हुए जनपद पिथौरागढ़ से सभी लोगों ने इस बच्ची को गौरवान्वित, इस बच्ची ने उन सबको गौरवान्वित किया है, हमारे जनपद को गौरवान्वित किया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ज़रूर हमारे राज्य का नाम रोशन करेगी। धन्यवाद।